नमस्कार दोस्तों, एक भाई ने आज हमसे सवाल किया है कि अगर संसार भगवान ने बनाया है तो भगवान को किसने बनाया है। मतलब कहने का ये था कि भगवान की उत्पत्ति कैसे हुई, भगवान कहाँ से आए, है ना। तो ये विषय एक्चुअली बड़ा इम्पोर्टेंट है और इस संसार के जितने भी लोग हैं उसमें से मुझे लगता है कि 90% लोगों को ये जिज्ञासा है, वो जानना चाहते हैं कि भगवान का जन्म कैसे हुआ, भगवान की उत्पत्ति कैसे हुई, भगवान संसार में कहाँ से आए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और हम सब लोग बहुत ज़्यादा जिज्ञासु रहते हैं इस विषय पर बात करने के लिए और इस सवाल के जवाब को जानने के लिए, है ना। तो आज का जो वीडियो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में बहुत सारे लोगों की आंखें खुलने वाली हैं। एक ऐसे सच को शायद सुनने को आपको मिलेगा आज जिस पर आप शायद भरोसा ना कर पाए, है ना। लेकिन ये तय है, ये निश्चित है कि अगर आपने इस वीडियो में अंत तक अपना धैर्य बनाए रखा, मेरे एक एक शब्द को ध्यान से सुना, मेरी एक बात को ध्यान से सुनकर उसका विश्लेषण किया, तो ये तय है, ये निश्चित है, मैं वादा कर सकता हूं कि आप एक ऐसे मेंटल फ्रेम से बाहर निकल जाओगे, एक ऐसे मिथ से बाहर निकल जाओगे जो मिथ आपका बहुत सदियों से पीछा करता आ रहा है। समझने की बात है दोस्तों। तो इस वीडियो को और इस विषय को गहनता से जानने के लिए आपको धैर्यपूर्वक इस वीडियो को अंत तक सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और एक एक शब्द का विश्लेषण भी करना पड़ेगा। अगर आप ये कर पाए तो निश्चित ही एक मिथ से आप बाहर निकल जाओगे दोस्तों। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए कि भगवान को किसने बनाया, उससे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि एक्चुअल में आत्मा का अस्तित्व क्या है। क्योंकि अगर हमें यह जानना है कि भगवान को किसने बनाया तो हमें यह भी जानना पड़ेगा कि आत्मा का अस्तित्व क्या है। क्योंकि आत्मा का और भगवान का बहुत गहरा संबंध है। जब तक हम आत्मा के अस्तित्व को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक हमें यह समझ में नहीं आएगा कि वास्तव में भगवान को बनाया किसने है या भगवान आए कहां से हैं, है ना। तो आत्मा को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आत्मा का अस्तित्व है क्या। आत्मा को जानने के लिए, आत्मा के अस्तित्व को जानने के लिए हमें थोड़ा सा शास्त्रों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। हमारे जितने भी शास्त्र हैं, हमारे कोई सा भी शास्त्र आप उठा लें, आप भगवान कृष्ण की वाणी से निकली गीता को भी अगर हम देखें तो वहां भी एक बात ये स्पष्ट है कि आत्मा को ना तो बनाया जा सकता है, ना आत्मा को पैदा किया जा सकता है और ना आत्मा मरती है। यानी कि ना तो आत्मा को कोई बना सकता है, ना आत्मा को कोई नष्ट कर सकता है। तो इससे ये बात प्रमाणित होती है कि आत्मा का जो अस्तित्व है वो संसार में अनादिकाल से है, बहुत पहले से है। मतलब इसका कोई प्रमाण नहीं है कि आत्मा का अस्तित्व जो है संसार में कब से है ना। कोई प्रमाण दे भी नहीं सकता। दूसरी और विशेष बात यह है कि अगर यह प्रमाणित होता है कि आत्मा का अस्तित्व बहुत अनादिकाल से है, आत्मा को बनाया नहीं जा सकता, आत्मा को पैदा नहीं किया जा सकता और आत्मा को नष्ट भी नहीं किया जा सकता, तो यह बात निश्चित है कि आत्मा अजर अमर है। इस बात का भी प्रमाण मिलता है कि जब आत्मा को बनाया नहीं जा सकता, आत्मा का निर्माण नहीं किया जा सकता और आत्मा को नष्ट भी नहीं किया जा सकता, तो इस बात से हमें यह भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आत्मा को भगवान ने नहीं बनाया, क्योंकि बना ही नहीं सकते भाई। अगर हम शास्त्रों को माने तो शास्त्र तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि आत्मा का निर्माण नहीं किया जा सकता। और अगर हम भगवान कृष्ण की वाणी को देखें तो उनकी वाणी से भी यह बात स्पष्ट होती है, चूंकि ये तो भगवान है, कि आत्मा को बनाया नहीं जा सकता। इसका मतलब यह हुआ कि आत्मा को भगवान ने नहीं बनाया। जब भगवान खुद स्वयं कह रहे हैं कि आत्मा को न बनाया जा सकता है, न नष्ट किया जा सकता है, इसका मतलब भगवान ने नहीं बनाया आत्मा को। ये तो प्रमाणित हो गया, है ना। तो जब भगवान ने आत्मा को नहीं बनाया तो इसका मतलब यह है कि आत्मा स्वतः अनादि काल से है, अनंत काल तक रहने वाली है, अजर अमर है। बात को ध्यान में रखिएगा दोस्तों
क्योंकि ये वाला जो चैप्टर है आत्मा वाला, ये अभी आगे जाकर के रिलेट होगा भगवान से, कि भगवान को किसने बनाया, है ना। इसलिए मैंने कहा था कि वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, क्योंकि एक भी लाइन छूट गई तो ये बात समझ में नहीं आएगी कि भगवान का अस्तित्व बना कैसे, भगवान आए कहां से, भगवान को बनाया किसने, है ना। तो बने रहिएगा मेरे साथ। अब हमें यह समझना जरूरी है कि भगवान निराकार हैं या भगवान साकार हैं। देखिए, बड़े बड़े ऋषि मुनियों में, बड़े बड़े संतों में और बड़े बड़े धर्म गुरुओं में एक विरोधाभास रहा है एक बात को लेकर के। कुछ का कहना है कि भगवान निराकार हैं, कुछ का कहना है भगवान साकार है। कुछ इस बात पे जोर डालते हैं कि भगवान साकार रूप अस्तित्व में है, और कुछ लोग इस बात पे प्रकाश डालते हैं कि भगवान निराकार रूप में अस्तित्व में है। तो यहां यह भी समझना पड़ेगा कि भगवान निराकार हैं या साकार हैं। यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट यह है बात जाननी कि भगवान निराकार हों या भगवान साकार हों, दोनों रूप में किसी में भी हों। अगर हम उन्हें साकार रूप में मानते हैं तो भी ये बात लागू होती है, और अगर हम उन्हें निराकार रूप में मानते हैं तो भी ये बात लागू होती है। क्या बात लागू होती है? कि भगवान जो है वो भी साकार हो या निराकार हो, आत्मा ही हैं। बिना आत्मा के तो अस्तित्व नहीं बन सकता ना भाई। अगर निराकार है तो भी एक आत्मा ही होंगे, है ना। साकार है तो भी आत्मा ही होंगे भाई। अब मैं साकार रूप आपके सामने बैठा हूं, साकार रूप का क्या मतलब हुआ? शरीर के साथ बैठा हूं तो ये मेरा साकार रूप हो गया। अब अगर शरीर नहीं हो मेरे पास और मैं केवल आत्मा आत्मा दिखाई दूं, शरीर का अस्तित्व ना दिखाई दे, तो मैं निराकार हो गया। भगवान किसी भी रूप में हो, साकार रूप में हो या निराकार रूप में हो, यह बात भी प्रमाणित होती है कि भगवान भी एक आत्मा है ना। क्योंकि बिना आत्मा के, मतलब आत्मा के अलावा क्या हो सकते हैं वो? विचार करो इस बात पे। आत्मा नहीं है तो क्या हो सकते हैं वो? कुछ तो होंगे, कुछ तो अस्तित्व होगा। और आत्मा के अलावा कोई अस्तित्व संसार में ना तो सुनने में आया, ना कभी सुन सकते हम। अस्तित्व आत्मा का ही सुना है हमने, जब भी सुना है। तो क्या मतलब हुआ कि भगवान भी आत्मा ही हैं, आत्मरूपी ही हैं, भले वो निराकार हो, भले वो साकार हो। ठीक है। अब सवाल यह है कि भगवान अगर आत्मा है तो वो आत्मा भगवान कैसे बनी? वही बात आ जाती है शुरू वाली कि भगवान को किसने बनाया, तो वो आत्मा भगवान कैसे बनी। इसको समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि जो आत्मा है, आत्मा का जो अस्तित्व है, वो संसार में भ्रमण कर रहा है। भ्रमण क्यों कर रहा है? भ्रमण कर रहा है वो अपने कर्मों के कारण। आत्मा के साथ जो पाप और पुण्य रूपी कर्म जुड़े हुए हैं, उन कर्मों के हिसाब से आत्मा अलग अलग गतियों में जाकर के जन्म लेती है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 84 लाख प्रकार की योनियां होती हैं, है ना। अब एक योनि में, एक गति में करोड़ों करोड़ों प्रकार के जीव होते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैं ले लूं, मनुष्य गति है। मनुष्य गति में अगर मैं केवल मनुष्य गति की बात करूं संसार के अंदर, तो मनुष्य गति 800 करोड़ लोग हैं मनुष्य गति के अंदर। इसका मतलब क्या हो गया कि 800 करोड़ आत्मा हो गई, है ना। इसका तो ये मतलब हो गया ना, हर शरीर में अलग आत्मा है, हर देह में अलग आत्मा है, तो 800 करोड़ आत्मा हो गई। इसी प्रकार जितने भी संसार में जीव हैं, चाहे तो वो पानी के अंदर रहते हो, चाहे वो हवा में रहते हो, चाहे वो पृथ्वी के ऊपर रहते हो, जंगल में रहते हो, है ना, कहीं भी रहते हो, तो हर जीव, ऐसा नहीं है कि एक गति में एक ही जीव पैदा होगा, है ना। जैसे इंसान एक गति है, मनुष्य की एक गति है, 800 करोड़ लोग उस गति में है। इसी प्रकार अगर मैं एग्जाम्पल के लिए लूं कि मछली पानी के अंदर, तो मछली भी अरबों खरबों है एक ही जाति में। इस प्रकार 84 लाख योनियों में अगर हम उसको देखेंगे हिसाब, तो असंख्यात जीव हैं। इसका मतलब असंख्यात आत्माएं हैं। अब सवाल यह है कि ये अलग अलग गतियों में जीव पैदा क्यों हो रहे हैं, है ना। ये जीव इसलिए पैदा हो रहे हैं कि आत्मा जो है वो 4 गतियों में भ्रमण करती है अपने कर्मों के कारण से। एक तो करती है मनुष्य गति में भ्रमण, दूसरा करती है वो देव गति में, तीसरा करती है वो नरक गति में, और चौथा करती है वो तिर्यंच गति में। तिर्यंच गति का मतलब हुआ जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी हैं, है ना,
जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी वनस्पति है ना, ये सब तिरंज गति में आते हैं। तो 4 गतियों में भ्रमण करती है। चारों गतियों में भ्रमण करने के पीछे आत्मा का कारण क्या है, या उत्पत्ति होने का कारण क्या है, मतलब उस गति को लेने का क्या कारण है। जैसे मैं मनुष्य गति में पैदा हुआ तो इसका मतलब मैं पहले किसी ना किसी गति को भोग के आया हूँगा। ऐसा तो है नहीं कि मुझे डायरेक्ट मतलब मैं मनुष्य बन गया, है ना, या कोई भी मनुष्य बन गया। तो 84 लाख गतियों में हम लोग भ्रमण करते आए हैं, तब जाकर के हमें मनुष्य गति मिली है। ठीक है, तो जैसे मैं मनुष्य गति में पैदा हुआ है ना, तो हम 84 लाख योनियों में आत्मा भ्रमण करती है। वो भ्रमण क्यों करती है? वो भ्रमण इसलिए करती है क्योंकि आत्मा के साथ जो कर्म चिपके हुए हैं, आत्मा के साथ जो कर्म जुड़े हुए हैं, वो कर्म आत्मा के साथ अनंत काल तक जुड़े रहते हैं, जब तक कि वो कर्म झड़ नहीं जाते, जब तक कि उन कर्मों का निवारण नहीं हो जाता। अलग अलग गतियों में क्या होता है कि कर्म जुड़ जाते हैं, है ना, अपने पाप के कारण से, या कुछ ऐसी चीजें हमारे साथ हो जाती हैं जो हम मतलब पाप कर देते हैं, है ना, तो वो पाप कर्म हमारे साथ जुड़ जाते हैं, और वो पाप कर्म जो है वो अनंत काल तक आत्मा के साथ जुड़े रहते हैं। अब चूंकि आत्मा तो मरती नहीं, आत्मा का तो अंत होता नहीं, तो जब आत्मा का अंत नहीं होता तो वो कर्म भी आत्मा के साथ अनंत काल तक चिपके रहते हैं, और वो कभी भी उदय में आ जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि आत्मा जो है अनंत काल तक अशुद्ध रहती है, और जब तक वो अशुद्ध रहती है तब तक नए नए पाप कर्म भी उसके साथ जुड़ते रहते हैं, पुराने तो जुड़े हुए होते ही हैं। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक बच्चे ने इस संसार में जन्म लिया, तो जन्म लेते के साथ ही एक तो पीछे से कर्म लेकर के आया अपने, है ना। अब इसे कैसे प्रमाणित करेंगे कि पीछे से कर्म लेकर के आया? ये ऐसे प्रमाणित करेंगे कि एक ही समय पे बहुत सारे बच्चे पैदा हुए। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं कि एक ही समय पे धीरू भाई अंबानी पैदा हुए, और उसी समय पे बहुत सारे लोग और पैदा हुए होंगे सेम टाइम पर। बिल्कुल, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 6:45 का टाइम था धीरू भाई अंबानी साहब के जन्म लेने का, है ना। तो उसी 6:45 पे इस संसार में बहुत सारे लोग जन्म लिए होंगे, बहुत सारे नए बच्चों ने जन्म लिया होगा। तो सेम टाइम पे जन्म लेने के बाद सब तो धीरू भाई अंबानी नहीं बने, है ना, लेकिन एक आधे बने, या 2-4 बनेंगे होंगे जिन्हें हम नहीं जानते। तो तात्पर्य कहने क्या हुआ? तात्पर्य कहने का यह हुआ कि जब बच्चा पैदा होता है तो कर्म लेकर के पैदा होता है पीछे से, पुराने कर्म भी उसके साथ जुड़े हुए होते हैं। फिर जब वो संसार में गति करता है, भ्रमण करता है, तो नए कर्म भी उसके साथ जुड़ जाते हैं, है ना। कुछ पुण्य कर्म भी करता है, कुछ पाप कर्म भी करता है। अब अनजाने में पाप कर्म ज्यादा होते हैं और पुण्य कर्म कम होते हैं, है ना। पुण्य कर्म कमाने के लिए हमारे पास 10 मिनट का भी समय नहीं होता, और पाप तो हम सारे दिन करते ही करते हैं। अब ऐसा नहीं कि हम जानबूझ के कर रहे हैं, अनजाने में बहुत सारे पाप होते हैं, है ना, जो हम चाहते नहीं करना लेकिन वो हो जाते हैं। जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी के नीचे अचानक कुत्ता आ गया, तो वो पाप हो गया ना, उसकी जीव हत्या हो गई तो पाप हो गया, तो कर्म तो जुड़ेगा हमारे साथ, है ना। इसी तरह से बहुत सारे कर्म हमारे साथ जुड़ जाते हैं, और वो जुड़ करके वो सारे के सारे आत्मा से चिपकते हैं। ठीक है, अब आत्मा उन कर्मों के साथ अनंत काल तक भ्रमण करती रहती है। जैसे जैसे कर्म उदय में आते हैं वैसे वैसे आत्मा उन कर्मों के हिसाब से उन गतियों में चली जाती है। जितनी भी गति हैं, चाहे तो मनुष्य गति हो, चाहे वो नरक गति हो, चाहे वो देव गति हो, चाहे वो तिर्यंच गति हो, हर गति में दुख के अलावा कुछ नहीं है। कुछ है तो बताओ, कोई एक गति बताओ जिसमें सुख हो। मनुष्य का पूरा जीवन ले लो आप, सारा दुख में कटता है, कभी कोई टेंशन, कभी कोई टेंशन, कभी कोई टेंशन। और जीव गति में चले जाओ आप, तिर्यंच गति में, है ना, हर जीव अपनी जान बचा के भाग रहा है दूसरे बड़े जीव से कि मार के ना खा जाए कहीं, है ना। और देवों में भी ये स्थिति यही है। देव भी मतलब बहुत ज्यादा उनमें मतलब एक्चुअली पेशेंस नहीं होता देवों के अंदर, है ना। देवों में भी पेशेंस नहीं होता, संयम नहीं होता, है। तो कोई गति चारों में ऐसी नहीं है। और नरक गति के जीव तो आपको पता ही है, कहने की जरूरत ही नहीं है कि नरक में तो सिवाय यातना के कुछ होता ही नहीं, है ना। वहां तो पैदा होते ही यातना भुगतनी शुरू कर देता है जीव। तो जितनी भी गति हैं, हर गति में आत्मा दुख भोग रही है। तो आत्मा हर गति में भ्रमण करती है, और भ्रमण करते करते आत्मा सुख चाहती है। देखिए, संसार का जितने भी जीव है, संसार के हर जीव सुख चाहता है। और सारी लड़ाई, जो जितनी भी लड़ाई संसार में है, वो सुख के लिए है ना। कोई भी जानवर अगर किसी जानवर को मार रहा है तो वो जीत के लिए मार रहा है ताकि उसे सुख मिले। कोई भी
आदमी जो भाग रहा है वो सुख के लिए भाग रहा है। हमें सुखी तो चाहिए, हम किस लिए दौड़ रहे हैं दिन रात? सुख के लिए दौड़ रहे हैं, है ना। हम पैसा कमा रहे हैं, बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? ताकि हमारे जीवन में सुख आ जाए। इसी तरह से जितने भी जीव हैं वो सब सुख चाहते हैं, और आत्मा सबसे पहले सुख चाहती है। आत्मा क्यों भ्रमण कर रही है? वो दुख में है इसलिए तो भ्रमण कर रही है। अलग अलग गतियों में जाकर के भ्रमण करती है, दुखी तो भोगती है। वो उस शरीर के माध्यम से दुख भोगती है जो शरीर उसे मिलता है। और वो शरीर क्यों मिलता है उसे? वो शरीर इसलिए मिलता है उसके कर्मों के उदय के कारण से। जिस भी गति के लिए उसके कर्म का उदय हो जाएगा, उसी गति में आत्मा उस शरीर को धारण कर उस व्यवस्था को उसे भोगना पड़ेगा और दुख भोगने पड़ेंगे। लेकिन भोगता कौन है दुख? वो सारे दुख आत्मा भोगती है शरीर के माध्यम से, है ना। अब आप सोचते होंगे कि शरीर दुख भोगता है, आत्मा तो नहीं भोगती। आत्मा ही दुख भोगती है। शरीर तो निर्जीव है, शरीर तो निर्जीव है। आप इसको एक एग्जांपल से समझो कि अगर शरीर का कोई अंग कट जाए, मान लीजिए शरीर का ये हाथ कट जाए मेरा, है ना, हाथ कट के अलग हो जाए, तो यहां कुछ देर के लिए यहां दर्द होगा। इस हाथ को दर्द नहीं होगा कटे हुए को, उसे क्या दर्द होगा? उसे क्या पता, वो तो कट गया ना शरीर से। जब वो कट गया तो उसे दर्द क्यों होगा हाथ को? अब उस हाथ का हथौड़ा मारो, सुई चुभाओ, कुछ भी करो, लेकिन अगर आपने जो कटा हुआ पोर्शन है, बचा हुआ, उस पर सुई मार दी तो दर्द होगा। क्यों? क्योंकि अभी आत्मा शरीर के अंदर है और वो उस दुख को झेल रही है। क्लियर होगी बात? तो आत्मा भ्रमण कर रही है चारों गति में। अब सवाल यह है कि भगवान की उत्पत्ति कैसे हुई, भगवान कैसे बने? जब आत्मा पूर्णतया शुद्ध हो जाती है, पूर्णतया शुद्ध हो जाती है, हर कर्म से छुटकारा पा लेती है। हर कर्म से संसार का कोई भी कर्म उससे चिपका हुआ नहीं रहता और उसके भीतर से सारे परिणाम समाप्त हो जाते हैं। तब आत्मा मोक्ष को प्राप्त होती है। मोक्ष को, है ना। मोक्ष का मतलब मृत्यु नहीं है, क्योंकि आत्मा की तो मृत्यु होती नहीं। शरीर को कभी मोक्ष नहीं मिलता, शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती। आत्मा को मोक्ष मिलता है। मोक्ष का क्या मतलब है? मोक्ष का मतलब यह है कि जब आत्मा इन गतियों में भ्रमण करना बंद कर देती है और आत्मा का जन्म होना बंद हो जाता है। यानी कि आत्मा एक बार मोक्ष को प्राप्त हो गई तो फिर वो इन चारों गतियों में से किसी भी गति में जन्म नहीं लेगी और दुख नहीं भोगेगी और परम सुख में पहुंच जाएगी। मोक्ष का मतलब होता है परम सुख, और मोक्ष का मतलब होता है भगवान बनना, साक्षात भगवान बनना। जो भी आत्माएं मोक्ष को चली गई वो भगवान बन गई, जो भी आत्माएं। और भगवान मोक्ष पे जाने का मतलब तात्पर्य क्या है? भगवान क्यों कहा गया है उस आत्मा को? भगवान इसलिए कहा गया है क्योंकि जब आत्मा पूर्णतया शुद्ध हो जाती है तो आत्मा को पूर्ण ज्ञान हो जाता है, पूर्ण ज्ञान। और आत्मा की जितनी भी शक्तियां हैं जो उन कर्मों के कारण से बंधी हुई थी, रुकी हुई थी, वो सारी शक्तियां बाहर आ जाती हैं। आत्मा की सारी शक्तियां खिल जाती हैं, उसे सारी शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। अब वो शक्तियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं छोटी 2 लाइन में उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। जैसे आत्मा संसार के तीनों लोक के हर जीव को एक साथ एक जगह बैठ करके लाइव देख सकती है। लाइव इसे ऐसे समझो आप कि अगर समुद्र के 10 किलोमीटर नीचे कोई जीव है और वो जीव खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता, तो जब आत्मा पूर्णतया शुद्ध हो जाती है और मोक्ष के लिए वो एलिजिबल हो जाती है, तब वो उस सूक्ष्म जीव को भी देख सकती है। जैसे अभी कोरोना आया था, है ना, तो कोरोना का जो जीव था वो बहुत 0.000 कुछ माइक्रोन पे था, यानी कि उसको आप खुली आंखों से नहीं देख सकते थे। और उसके लिए डॉक्टर्स जो हैं वो अलग अलग लैबों में जाकर के वो उसकी मतलब जांच करते थे और वो अलग अलग लैब में जाकर के माइक्रोस्कोप से उस जीव को देखते थे। लेकिन कुछ जीव ऐसे भी हैं संसार में जिनका साइज इतना छोटा है कि वो माइक्रोस्कोप से भी देखा नहीं जा सकता। बनाओ कितना ही बढ़िया बना लो, वो देखा ही नहीं जा सकता। इतने सूक्ष्म जीव होते हैं। तो जब आत्मा पूर्णतया शुद्ध हो जाती है, पूर्ण ज्ञान में आ जाती है, तो वो स्पष्ट उन जीवों को भी देख लेती है, स्पष्ट बिल्कुल, है ना। जैसे लाइव आप मुझे देख रहे हो ऐसे देख लेती है।
और सारी शक्तियां आत्मा के पास जागृत हो जाती हैं। और जब सारी शक्ति आत्मा के पास जागृत हो जाती है और आत्मा पूर्णतः शुद्ध हो जाती है और हमेशा हमेशा के लिए वो मोक्ष को प्राप्त कर जाती है, तो वो भगवान बन जाती है। भगवान का मतलब क्या है? भगवान का मतलब यह है जिसके पास ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्तियां हैं, जिसके पास ब्रह्मांड की एक एक व्यवस्था को जानने, देखने, समझने और कुछ करने की ताकत है, शक्तियां हैं, वो भगवान है ना। तो जो आत्मा पूर्णतः शुद्ध हो जाती है, मोक्ष को प्राप्त हो जाती है, वो भगवान बन जाती है। अब मैंने कहा था शुरू में कि आत्मा का रिलेशन भगवान से है। क्यों है? और मैंने ये भी कहा था कि निराकार हो या साकार हो, है तो भगवान, है ना। वो भगवान निराकार हो या साकार हो, है तो आत्मा। तो आत्मा का मतलब क्या हुआ? जो भी आत्मा शुद्ध हो गई वो भगवान बन गई। आत्मा का अस्तित्व जो है वो संसार में अनादिकाल पहले से है और संसार भी अनादिकाल पहले से है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि भगवान जो बने वो संसार के द्वारा बने। भगवान जो बने इस प्रकृति में, इस प्रकृति से ही बन के गए हैं। भगवान कोई अलग से कहीं से आए नहीं, किसी व्यवस्था से बने नहीं, क्योंकि भगवान शुद्ध आत्मा है, पूर्णतः शुद्ध आत्मा है और शुद्ध आत्मा प्रकृति में ही भ्रमण कर रही है। तो यही से जिस भी आत्मा ने अपने आप को शुद्ध कर लिया अपने तप से, अपने बल से, है ना। आपने देखा होगा बहुत सारे साधु, सुना भी होगा कि हिमालय पे 100 वर्ष से तपस्या कर रहे हैं, 500 वर्ष की उनकी उम्र हो गई, तपस्या में लीन है और आज भी सहशरीर हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? एक्चुअली वो अपनी आत्मा के शुद्धिकरण में लगे हुए हैं। और जब उनकी आत्मा का शुद्धिकरण पूर्णतः रूप से हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, तो वो भगवान की शक्तियां प्राप्त कर लेंगे और भगवान बन जाएंगे। इसको ऐसा समझना चाहिए। तो कहां से बने? वो प्रकृति से बने। इसलिए भगवान यहीं से बने, इस प्रकृति से बने। भगवान कहीं से नहीं आए और ना ही भगवान को किसी ने बनाया। इसलिए कहते हैं कि ना तो आत्मा को बनाया जा सकता, ना आत्मा को पैदा किया जा सकता, ना आत्मा को नष्ट किया जा सकता, क्योंकि आत्मा को किसी ने बनाया नहीं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर नए आप हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। फिर मिलूंगा इसी के साथ।